नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं शैलेंद्र कुमार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक्सपर्ट क्लासेस बाय शैलेंद्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम आप सभी के लिए हिंदी में निपात की क्लास लेकर आया हूं, तो आइए सीधे लेकर चलता हूं क्लास की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हेडिंग बनाएंगे निपात। निपात के अंतर्गत देखेंगे कि निपात का अर्थ क्या होता है। निपात की परिभाषा क्या कहलाती है और इसमें विशेष क्या है, और इसके कितने भेद हैं, भेद कहें या फिर इसको एक और नया नाम दे दें, वर्ग। ठीक है। यदि निपात की अर्थ की बात करें तो अर्थ की यदि हम बात करें तो इसका अर्थ होता है बल प्रदान करना। यदि कोई भी वाक्य है और उसमें कहीं से यदि बल मिल रहा है तो समझ लेना वहाँ पर निपात का प्रयोग किया गया है। निपात की परिभाषा की यदि अब हम बात करें तो जो शब्द किसी शब्द वाक्य या वाक्यांश को अतिरिक्त भाव प्रदान करे वही उसकी परिभाषा कहलाती है। तो आइए लिखते हैं दो शब्द। जो शब्द किसी शब्द वाक्य या वाक्यांश को अतिरिक्त भाव प्रदान करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, निपात। बात समझ में आई। जो शब्द किसी शब्द वाक्य या वाक्यांश को अतिरिक्त भाव प्रदान करें, कोई शब्द हो, वाक्य हो या फिर वाक्यांश हो, उसको अतिरिक्त भाव प्रदान यदि किया जाए तो वहाँ समझ लेना कि वहाँ पर निपात का प्रयोग किया गया है। आइए विशेष में बात करें कि इनमें विशेषता क्या होती है निपात में, तो आइए उस पर भी हम चर्चा थोड़ी कर लें कि तो जो निपात होते हैं ये अव्यय नहीं होते हैं। तो यहाँ पर वही उसी बात को लिख रहे हैं। यह का मतलब निपात शुद्ध रूप से अव्यय नहीं होते। ठीक है। एक और इसकी विशेषता है कि ये वाक्य में इनका प्रयोग तो किया जाता है लेकिन वाक्य का अंग नहीं इनको माना जाता है। तो उसी बात को यहाँ लिख दे रहे हैं हम। इसको फर्स्ट नंबर डाल दीजिए और इसको यहाँ पर सेकंड नंबर डाल के लिख दीजिए। यह सहायक होते हुए भी वाक्य का अंग नहीं, यह सहायक होते हुए भी वाक्य का अंग नहीं माने जाते हैं। वाक्य का
अंग नहीं माने जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। वाक्य में इनका प्रयोग तो किया जाएगा, लेकिन वाक्य इनको मान्यता नहीं देता है कि ये हमारे अंग हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ पर। और यह शुद्ध रूप से अव्यय नहीं होते हैं। ठीक है। इसमें ये भी पूछता है वाक्य में कि निम्न वाक्य में निपात क्या है। ठीक है, तो वहाँ भी मुझे ये ढूंढना पड़ता है। आइए भेद की यदि हम बात करें तो भेद हमारे होते हैं, भेद इनके होते हैं 9। इनको 9 वर्गों में रखा गया है। आइए उन 9 वर्गों के भी नाम समझ लेते हैं। स्वीकार्य, निपात, समझ में आ रही है। स्वीकार बोधक, नकारार्थ बोधक, निषेधार्थ, निषेध के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। आदर सूचक में भी इनका प्रयोग किया जाता है। बलदायक में भी इनका प्रयोग किया जाता है। अवधारणा बोधक, तुलना बोधक, और अंतिम है विस्मय बोधक। तो इनके ये 9 वर्ग हम याद रखेंगे। तो जैसे हम स्वीकार की बात करें तो स्वीकार जैसे हाँ, जी, जी हाँ। नकारार्थ की बात करें तो जी नहीं, नहीं। निषेधात्मक में मत। प्रश्नवाचक में क्या। आदर सूचक में जी। बलदायक में ही, भी, तो। अवधारणा बोधक में ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन। तुलना बोधक में जैसे सा। विस्मय बोधक में क्या, काश। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। आइए एक और थोड़ी सी इसमें बात कर लेते हैं कि निपात की मैंने बात की है और ये भी बात की है कि अव्यय नहीं होते हैं। जो निपात होते हैं वो अव्यय नहीं होते हैं। तो निपात और अव्यय में कुछ संबंध होगा, उस संबंध को भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसमें क्या अंतर है, उस अंतर को जानने का प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं अंतर में। ठीक है, इसको देखना है। निपात और अव्यय, एक साइड लिखेंगे निपात और इस साइड लिखेंगे हम अव्यय। तो जो निपात होता है तो इसका मैंने आपको बता दिया कि इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं इस बात को कि प्रायः इसका
अर्थ नहीं होता है, अर्थ नहीं होता है। और अव्यय में लिख दें हम कि इसका अर्थ होता है। यही इसमें अंतर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। यदि क्लास में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और क्लास को शेयर करें। ये तो अच्छी बात है, लेकिन यदि क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करें। तो चलिए ये क्लास आज यहीं पर रोक रहे हैं, कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।